हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रगल एकेडमी ऑफ कॉमर्स पे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं +1 कॉमर्स अकाउंटेंसी का नेक्स्ट प्रिंसिपल, जो हमारे प्रिंसिपल चले हुए थे। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल हमारे पास आता है, दैट इज अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, ओके। तो ये प्रिंसिपल आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखना है और ध्यान से समझना है, ठीक है ना। तो अकाउंटिंग पीरियड कौन सा होता है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है। तो अकाउंटिंग पीरियड वो पीरियड होता है, ठीक है ना, जिसके अंदर एक जो बिजनेस होता है वो अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करता है। वो अपने अकाउंट्स क्या करता है? प्रिपेयर करता है। वो अपना अकाउंटिंग क्या होता है? पीरियड होता है अकाउंटिंग पीरियड, कि जिस पीरियड के अंदर एक जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो अपना क्या करता है? अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करता है। तो उसे क्या बोला जाता है? अकाउंटिंग पीरियड बोला जाता है। तो यदि हम ध्यान से देखें कि ये अपने पास मान लेते हैं कोई बिजनेस है, और बिजनेस जो है वो एक अजम्पशन पे काम करता है, और वो अजम्पशन कौन सी है? वो अजम्पशन है गोइंग कंसर्न अजम्पशन। गोइंग कंसर्न अजम्पशन, ठीक है। ध्यान रखना है, जो हमारा बिजनेस है वो एक अजम्पशन पे काम करता है, और वो अजम्पशन हमारे पास क्या है? गोइंग कंसर्न अजम्पशन, ठीक है। तो गोइंग कंसर्न अजम्पशन हमें क्या कहती है? गोइंग कंसर्न अजम्पशन ये कहती है कि अपना जो बिजनेस है वो काफी लॉन्ग टाइम तक, ठीक है ना, काफी लॉन्ग टाइम तक जो है वो चलने वाला है, ठीक है। और इन नियर फ्यूचर अपना जो बिजनेस है वो क्लोज नहीं होगा, नॉट क्लोज। तो हम ये मान के अपना बिजनेस करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अपना जो बिजनेस है वो काफी लॉन्ग टाइम तक चलता रहेगा, लॉन्ग टाइम तक, इनफाइनाइट, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि बिजनेस जो है वो लॉन्ग टाइम तक चलेगा। तो क्या ऐसा होगा कि हम बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शन करते रहेंगे? इसका मतलब तो हमें कभी प्रॉफिट का पता ही नहीं चलेगा। एक्चुअल में अगर बिजनेस चलता रहे तो हम एक्चुअल में बिजनेस के प्रॉफिट को फाइंड आउट कब करेंगे? ठीक है ना। तो हमें पता नहीं है कब फाइंड आउट करेंगे। तो इसलिए जो एक पूरा बिजनेस है, बिजनेस का ये जो टाइम पीरियड है यहां से लेकर के और यहां तक, ये बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड है। तो बिजनेस की पूरी लाइफ को, बिजनेस की जो पूरी लाइफ है उसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। और ये जो वन पार्ट होता है, ये दिस वन एंड लाइक दिस। तो ये छोटे छोटे पार्ट्स जो हैं वो बना दिए जाते हैं, ठीक है। और ये जो वन पार्ट है ना, यहां से लेकर के यहां तक, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एक प्रकार से अकाउंटिंग पीरियड। छोटे छोटे पार्ट्स में यदि डिवाइड कर दिया जाता है पूरी लाइफ ऑफ द बिजनेस को, तो उसे क्या बोलेंगे? अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है ना। तो अकाउंटिंग पीरियड जो होता है हमारा, वो स्टार्ट कब होता है? फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा, 31 मार्च पे एंड होगा। जैसे मान लिया अब की बात करें तो 1 अप्रैल 2026 ये स्टार्टिंग है अकाउंटिंग पीरियड का, और एंड कब होगा? 31 मार्च 2027 को, ठीक है। तो ये जो 1 ईयर का ये जो टाइम पीरियड है, दिस इज अकाउंटिंग पीरियड टाइम। और जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड है वो बेसिकली कितने मंथ्स का होता है? 12 मंथ्स का होता है। कितने मंथ्स का होता है? 12 मंथ्स का होता है, ठीक है ना। तो यहां तक सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल का मतलब क्या है? अकाउंटिंग पीरियड का मतलब होता है कि पीरियड कौन सा? बिजनेस का। कौन सा पीरियड? बिजनेस का, जिसमें वो अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करता है, ठीक है ना। और बेसिकली जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड होता है वो 12 मंथ का होता है।
ध्यान रखना है। जो अपना बिजनेस होता है वो गोइंग कंसर्न अजम्पशन के अकॉर्डिंग चलता है, जिसके अंदर ये मान के चला जाता है कि जो अपना बिजनेस है वो लॉन्ग टाइम तक चलेगा और नियर फ्यूचर के अंदर हम अपने बिजनेस को क्लोज नहीं करने वाले हैं। और बेसिकली अपना जो बिजनेस है वो लॉन्ग टाइम तक चलेगा, तो इसलिए बिजनेस की पूरी लाइफ को, ये यहां से लेकर के और यहां तक मान लेते हैं बिजनेस की पूरी लाइफ है, इसको छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है। और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, दिस वन, दिस वन, दिस वन, इसे हम क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग पीरियड बोलते हैं। और ये जो अकाउंटिंग पीरियड है वो आपका 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और एंड होगा कब जाके? 31 मार्च को। मान लेते हैं 1 अप्रैल 2026 को स्टार्ट हुआ, दिस ईयर चल रहा है जो, और तो ये वाला जो अकाउंटिंग पीरियड है वो 31 मार्च 2027 को एंड होगा। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ऐसा क्यों किया जाता है, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड क्यों किया जाता है किसी भी बिजनेस के लाइफ को, ठीक है ना? तो उसका एक रीजन ये है कि हर एक बिजनेस जो है एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद अपने प्रॉफिट या लॉस को फाइंड आउट करना चाहता है, ठीक है ना? तो ये जो अपना पीरियड होता है फ्रॉम 1 अप्रैल 2026 टू 31 मार्च 2027, ये आपका अकाउंटिंग पीरियड होता है, ठीक है ना? 31 मार्च को एक बिजनेस ये जानना चाहता है कि एक बिजनेस के अंदर जो है कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, ठीक है ना? कितना प्रॉफिट हुआ है या फिर कितना लॉस है बिजनेस के अंदर, ताकि कहां पे? बिजनेस के अंदर। एक बिजनेस एट द एंड ऑफ द ईयर ये जानना चाहेगा कि बिजनेस के अंदर कितना प्रॉफिट है और कितना लॉस है, ठीक है ना? तो इस प्रॉफिट और लॉस को क्यों जानना चाहता है बिजनेस? क्योंकि बिजनेस को बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्या लेने होते हैं? इंपॉर्टेंट क्या लेने होते हैं? डिसीजंस लेने होते हैं, इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने होते हैं। और वो डिसीजन जो है किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकते हैं, अपने बिजनेस की एक्सटेंशन से रिलेटेड हो सकते हैं, ठीक है ना? और बिजनेस की किसी भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो सकते हैं, ठीक है ना? लेकिन ऐसा ही नहीं है कि हमने डिसीजन लेने होते हैं, और भी ऐसे प्रत्येक व्यक्ति जो हमारे बिजनेस के अंदर रिलेटेड हैं, जैसे हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है ना? जो अपने बिजनेस से जुड़े हुए लोग हैं, बैंक्स होते हैं, गवर्नमेंट होती है, कस्टमर्स होते हैं, ठीक है ना? रिसर्चर्स होते हैं, ठीक है? तो ये ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है ना? तो इनको भी हमें इंफॉर्मेशन देनी होती है। तो ये भी चाहते हैं कि हमें बिजनेस के बारे में हर एक इंफॉर्मेशन मिले, उसके प्रॉफिट और लॉस के बारे में पता चले, ताकि इन्वेस्टर अपना इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले सकें, बैंक्स अपना लोन प्रोवाइड करने का डिसीजन ले सकें, गवर्नमेंट अपना टैक्स से रिलेटेड डिसीजन ले सकें, और कस्टमर जो है वो अपना प्रोडक्ट की क्वालिटी से रिलेटेड डिसीजन ले सकें, ठीक है ना? तो इस तरीके से इन सब लोगों को एट द एंड ऑफ द ईयर बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस के बारे में जानना होता है। और ये इंफॉर्मेशन ऐसा नहीं है कि इनको वन टाइम चाहिए, नो, इनको ये इंफॉर्मेशन क्या चाहिए? रेगुलरली चाहिए, रेगुलर तरीके से चाहिए, मतलब एवरी ईयर। अब जैसे क्या चल रहा है? 1 अप्रैल 2026 टू 31 मार्च 27, ये अकाउंटिंग पीरियड हमारा एंड हो गया, फिर नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में फिर इंफॉर्मेशन चाहिए, ताकि ये लोग अपना प्रॉपर जो है वो डिसीजन ले सकें, ठीक है ना? तो इस तरीके से अपना ये जो अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल है ये यहां पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना? तो अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल बेसिकली कितने मंथ का होता है? मैंने आपको बताया था कितने मंथ का होता है? 12 मंथ्स का होता है, ठीक है ना? और ये हमारा यही पीरियड होता है जिसके अंदर एक बिजनेस जो है वो अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करता है, कंपनी के केस में बैलेंस शीट बनाई जाती है, ठीक है ना? और कंपनी या फिर अपना कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वो अपने प्रॉफिट के बारे में जान सकता है, अपने लॉस के बारे में जान सकता है, अपनी कंपनी की अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस के बारे में जान सकता है, ठीक है ना? उसके रिसोर्सेज के बारे में जान सकता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। ओके, so clear everyone? If you have any doubt in this principle, then you can write in the comment box. Okay, so thank you very much for watching Struggle Academy of Commerce.